अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नुमान कश्मीरी। आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस करना है वो प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करना है। इससे पहले हम 2 मरतबा नाउन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वर्ब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हमने सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करना है। तो इससे अगर आपने नाउन वाली वीडियो देखनी है या प्रोनाउन वाली वीडियो देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज हम आपको प्रोनाउन के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन, बस ये लफ्ज़ आपने याद रख लेना है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आइए अपनी। तो इससे पहले हम नाउन और वर्ब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्ड हम पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। तो आप प्रोनाउन को बोल सकते हैं कि वो वर्ड जो नाउन की जगह यूज़ हो या इंस्टेड ऑफ नाउन या इन द प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल सी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप नोट कर लें। तो जो भाई मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि हमें ये मसला है। तो प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह यूज़ हो या इन द प्लेस ऑफ नाउन। उसके बाद आ गया पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले इसके अगर काइंड्स को देखें तो इसकी काइंड्स हमने जो डिस्कस करनी है वो 7 काइंड को अभी अभी हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले आ गई पर्सनल प्रोनाउन, फिर आ गई पोजेसिव प्रोनाउन, फिर आ गए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर आ गए रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन, फिर आ गए एम्पैथेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन, फिर आ गए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर आ गए रिलेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को हमने डिस्कस करना है कि पर्सनल प्रोनाउन से क्या मुराद है। तो आइए पर्सनल प्रोनाउन पे चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो पर्सन से रिलेट करे। जैसे आई, वी, यू, दो, दे, ही, शी, इट। तो आई की जगह मतलब आपने अगर सेंटेंस के शुरू में आई का इस्तेमाल किया तो आपने एंड पे कौन सा इस्तेमाल करना, मी का इस्तेमाल करना। सेंटेंस के स्टार्ट में अगर आपने यू का इस्तेमाल किया तो एंड पे भी आप यू का ही कर सकते हैं। वही के साथ आस, दे के साथ देम, शी के साथ हैर और ही के साथ हिम। तो ये वो प्रोनाउन है जो किसी भी पर्सन के साथ रिलेट करें। तो अभी आगे चलते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज़ की मलकियत को शो करें। मतलब अगर आपकी कोई भी चीज़ मलकियत है, किताब है, घर है, वो आपकी मलकियत है तो उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। वो प्रोनाउन जो बिलोंग करे, जो किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करे। जैसे आप बोल सकते हैं दिस बुक इज़ माइन। माइन क्यों? माई की जगह हमने क्या यूज़ किया? माइन। माई बुक, दिस बुक इज़ योर, आपकी मलकियत को शो कर लिया। दिस रूम इज़ हर, लड़के की मलकियत को शो कर लिया। तो ये मतलब पोजेसिव प्रोनाउन में आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो किसी चीज़ की मलकियत को शो करे उसे पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है कि जो किसी भी ख़ास चीज़ की निशानदेही करे, यानी मतलब किसी भी चीज़ को उसकी इतनी हैसियत ना हो लेकिन फिर भी उसको ख़ास करके पेश करे। मतलब अगर हैसियत है भी लेकिन उसको ज़्यादा करके ख़ास करके पेश करना, निशानदेही करना, पॉइंट आउट करना, पार्टिकुलराइज करना, फेमस करना। मतलब जैसे आप बोल इसकी एग्जांपल में दिस, दिस, दैट, दो, सच आ गया। आप ये भी बोल सकते हैं सच अ नाइस पर्सन, दिस इज़ द बुक, ही इज़ सच अ नाइस पर्सन, ही इज़ सच अ नाइस पर्सन एज आई नेवर मेट बिफोर। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यानी किसी भी चीज़ को ख़ास करके पेश करना। उसके बाद अगर आ जाएं हम रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन में, तो रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्स का मतलब आप समझ गए होंगे, रिफ्लेक्स तेज़ी, एम्पैथेटिक ज़ोर देना। तो दे, रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन दे इंडिकेट द पीपल आर थिंग परफॉर्मिंग एक्शन।
जो किसी चीज़ के एक्शन को शो करे। मतलब एक्शन कैसे, एक्शन किसकी तरफ वापस जाए, सब्जेक्ट की तरफ जाए। जैसे आपके एक्शन को शो करे, यूर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। यानी किसको शो करे, एक्शन को शो करे, किसी चीज़ के एक्शन को शो करे, यानी या किसी पीपल के एक्शन को शो करे, उसको हम रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन बोल सकते हैं। इसके बाद आता है एम्पैथेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन। जब भी आप किसी चीज़ को ज़ोर से कहकर पुकारते हैं तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि आई ड्रोव द कार, ठीक है। जैसे आप फिर ने ये बोल दिया कि आई माई सेल्फ ड्रोव द कार, ये भी फिक्रा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये कौन सा फिक्रा है, इंटेंसिव प्रोनाउन है। यानी किसी चीज़ को फोर्सफुली पेश करना, उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। यानी किसी चीज़ को ज़ोर लगाकर पेश करना, उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन, और इसमें स्ट्रेस भी नहीं होता। तो उसके बाद आ जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जिसमें आप कोई भी क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं तो उसको आप बोल सकते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। मतलब आप बोलते हैं व्हाट इज दिस, हु आर यू, ये इसके अंदर खुद मीनिंग। जैसे आप बोल सकते हैं हुज बुक इज दिस, बाय होम द डोर वाज नॉक। यानी ये तो आप बिल्कुल सिंपल सा है, ये हर पर्सन समझ गया होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जिसमें आप कोई भी क्वेश्चनिंग करते हैं, किसी भी रिलेटिव मतलब किसी भी तरीके से आप क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आ जाती है। यानी किसी से आप सवाल पूछते हैं तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आ जाता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। उसके बाद आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन ये रिलेट करता है नाउन से भी और अदर प्रोनाउन से भी। ये भी बिल्कुल इंटरोगेटिव प्रोनाउन से मिलता जुलता है, लेकिन ये क्वेश्चनिंग यानी स्टार्ट में यूज़ नहीं होता। जैसे वो उनकी एग्जांपल थी कि हु, व्हाट, विच, हुज, होम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल थी। इसकी भी एग्जांपल यही है, लेकिन इसके एग्जांपल में फ़र्क ये है कि ये इन बिटवीन सेंटेंस यूज़ होता है, स्टार्ट में यूज़ नहीं होता। जैसे आई मेट अ बॉय हु हैज़ अ क्रिकेटर, हु वाज अ क्रिकेटर, दिस इज़ द बुक हु आई बॉट यस्टरडे, एवरीवन शुड वंस ड्यूटी। मतलब ये कि देख सकते हैं आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, हु वाज अ क्रिकेटर, दिस इज़ द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, एवरीवन शुड डू वंस ड्यूटी। तो रिलेटिव प्रोनाउन की आपको इस तरह समझ आ गई होगी। अब हम वापस समरी देखते हैं, हमने पढ़ा क्या है प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन होता क्या है, जो नाउन की जगह यूज़ हो उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। फिर हमने इसकी 7 काइंड्स को देखा। कौन सी काइंड्स को देखा, 7 में आ गई। सबसे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन, फिर पोजेसिव प्रोनाउन, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन, फिर एम्पैथेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन, फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फिर रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो किससे रिलेट करे, सम पर्सन से रिलेट करे। जैसे आई वी यू दो, आई वी यू दे, ही शी इट। इसकी एग्जांपल में हमने देखा था जैसे आई, मी, यू, ही, हिम, वो, अस, दे, देम, शी, हर। उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन में हमने ये बोला था कि जो किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करे, किसी भी पर्सन की मलकियत को शो करे, उसको हम बोल सकते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। दिस बुक इज द प्रोनाउन विच शो सम बिलोंगिंग और ऑनरशिप आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ योर, दिस रूम इज़ हर। माई के साथ माइन लगता है, दे के साथ देर लगता है, ओवर के साथ ओवर्स, यू के साथ योर्स, हर के साथ हर। उसके बाद हम आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो किसी भी चीज़ की मलकियत को शो, और जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने ये डिस्कस किया कि जो किसी भी चीज़ को खास करके पेश करे उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दे स्पेसिफिक द इंडिविजुअल और ग्रुप विच इज़ बीइंग रेफर टू, पॉइंट आउट द थिंग और पर्टिकुलराइजिंग द थिंग, यानी किसी चीज़ को खास करके पेश करना। जैसे सच अ नाइस पर्सन, दिस इज़ द बुक, ही इज सच अ नाइस पर्सन, एज आई नेवर मेट बिफोर। उसके बाद रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन में किसी भी ये इंडिकेट करता है पीपल और थिंग को जो एक्शन शो करे, परफॉर्म एक्शन को परफॉर्म करे। इसमें हम रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन में दे इंडिकेट द पीपल और थिंग परफॉर्मिंग एक्शन, उसमें हमने एक्शन किधर रिटर्न टू सब्जेक्ट, फिर हमने ऑर्डर टू अदर्स, फिर हमने इसके एग्जांपल में देखा यूर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। फिर हमने इंटेंसिव प्रोनाउन में ये पढ़ा कि जब आप किसी भी चीज़ को फोर्सफुली कहकर पुकारते हैं, जैसे इसमें स्ट्रेस वगैरह भी नहीं होता। जैसे आई ड्रोव द कार सिंपल है, तो इसको जब हमने इंटेंसिव प्रोनाउन में चेंज किया तो आई माई सेल्फ ड्रोव द कार। फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हमने जब देखा कि प्रोनाउन जिसमें हम क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं, इसमें एग्जांपल हमने देखी हु, व्हाट, हु, विच, हुज, होम। तो इसमें जैसे इसमें देखा हु आर यू, हु वाज द पर्सन, ओपन द डोर, व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लास, विच सब्जेक्ट इज एब्सेंट इन द क्लास, हुज बुक इन दिस, होम डिड यू मेट यस्टरडे। इसमें आइडिया नहीं होता बाय होम द डोर वाज नॉक। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने देखा जो रिलेट करे नाउन से भी और प्रोनाउन से भी, ये भी बिल्कुल इंटरोगेटिव प्रोनाउन के सेम था। तो उसके बाद हमने